अपनी बहन के यहाँ गया है और अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है, आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है। हे भगवान, तू कहाँ है? मेरे बच्चों की रक्षा करना ऊपर वाले। मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। बेटा, बहुत गजब हो गया माँ। क्या हुआ? माँ तू सुनेगी तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर बात क्या है? जरा देख तो इसे, इसमें क्या लिखा है? ये क्या लिखा है इसमें? मैया भेजा सदेशा ये बहना है, उसको राहत में मैया फंसाया गया और 20,000 रुपये मैया से उसके ससुराल वालों ने 20,000 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया। ये तू क्या कह रहा है? ये सब लिखा है इसमें। वो हर किसी नहीं, कोई चाल है। अरे मेरी बेटी चोरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। माँ तू ठीक कह रही है। भला मेरी बहन अपने ही घर में क्यों चोरी करेगी? हाँ बेटा। लेकिन माँ, मेरी बहन ने ये संदेशा भेजा है मेरे लिए। एक भाई का क्या कर्तव्य होता है सुनना। तो बच्चों भेजा संदेशा ये बहना है, आज ही मैया घर उसके चाहे जैसे भी हो, मैया मेरी, चाहे जैसे भी हो, सुन लो मैया मेरी, जाके इसको मांग लो। मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाया है। इस मामले को खूब अच्छी तरह से समझ बूझ कर मैं इसका उचित फैसला करूंगा। माँ मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन कष्ट में होगी। डर था आखिर वही हुआ। भगवान, इस होने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई?
हरिलाल जी भैया। सोने ने हाँ, मेरी जेब से 20,000 रुपए की चोरी की है। 20,000। मैंने साली को बहुत मारा है ठीक है। और 24 घंटे की मोहलत दिया है मैंने उसको। अभी तक न सोना चलकर मेरे पास आई और न ही उसके मायके वाले आए। क्यों नहीं? इन लोगों ने ऐसा क्यों होगा, ऐसा कहीं होगा कि देखने वालों का कलेजा दह जाएगा। ये बात। जवाब से हमारे लिए मैं लोगों के आने का इंतजार करता हूँ। जीजा जी प्रणाम है, जीजा जी प्रणाम है। जीजा जी बहुत हुई, जीजा जी आराम करो, गंदी नारी के रेंगने वाले क्यों अपनी औकात को भूल गए हो। अपनी बहन की शादी मेरे साथ में कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों के घरों में जाकर वो डाका डाले। मेरी दिल में रखते हुए पैसे जुए, क्या यही नहीं है तुमने अपनी बहन को सिखाया? गुस्से को शांत कीजिए जीजा जी, क्रोध को शांत कीजिए। हाँ जीजा जी, विरोध को शांत कीजिए। मैं जानता हूँ आप इस वक्त काफी गुस्से में हैं और मानता भी हूँ कि मेरी बहन आपके जेब के 20,000 रुपए चुराए। इसी मामले को तो हम समझने आए हैं जीजा जी। मेरा खर्चा हो जाए कंगाल है, शादी में तुमने मुझको ओ दिया कुछ नहीं, तुमने शादी में तुमने मुझको ओ दिया कुछ नहीं, तुमने घर में
हंसी चलो के अकल साथ हर दूसरा करता है। शायद एक गंदी वाली के कीड़े अपनी प्राण का रिश्ता मेरे साथ में कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दूसरों के घरों में जाकर चोरी करे, दूसरों के घरों में डाका डाले। जी फिर कहा चीजें खुबली खराब है। इतना बड़ा कलंक मत लगाइए, मेरी बहन को चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आप। अगर ऐसी बात है तो सुनिए मेरी बात। और क्या कहना चाहता है? आपका अगर विश्वास हम सब पे है, आपका अगर विश्वास, आपका अगर विश्वास हम सब पे है, आपका सारा रुपया चुकाऊंगा मैं, मेरी बहना को घर से निकालो नहीं। मेरी बहना को घर से निकालो नहीं, आपका सारा रुपया बिहारीलाल अब आया है ऊंट पहाड़ के बीच में, इसको अपने औकात का अंदाजा खुद लग जाएगा। हमको हमारे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। राजेश, मेरी बहन को घर से बेघर मत करना जीजा जी। रही बात रुपया और पैसों की, तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूं। कब चुकाओगे? होते हो कब दोगे पैसे हमारे? नगर ना हमको हमारे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। अरे रुको ना भैया। गाजी देखा थी साला से बात कर। बोलिए जीजा। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? कितना चुराए में भाई? 20,000 रुपए भी चोरी किया उसे। 20,000। हाँ कबो हमें बच्ची पटारा पे 1 रुपया दे रहे तो नहीं हुआ रही, और कहा हमें दीदी 20,000 रुपये चुराए। सर तेरी बच्ची के माथे पे लिखा है क्या कि वो चोरी नहीं करती है? और आगे तुम सारे भूखे चुप। राजेश, सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये कौन है तुम्हारे साथ में ठगी चढ़ाया है? एक दूसरे को पीर के मारा। भाई यार, इधर आप को समझा दो, नहीं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ। अगर मेरी बातों से नहीं मानेगा तो मेरे झूठे बोलेंगे सारे। लेके 100 नंबर बनवाओ, 100 नंबर बनवाओ, और तू ये ना पेलवाओ। कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे भैया राजकुमार है, हम लोग बड़वार आदमी हैं। आपका सबका गिराओ तो रुपया 20,000 लाओ। 20,000 नहीं उतारूंगा तो मारना शुरू करूंगा तो बंद ही नहीं करूंगा। जाओ, चलो पैसा पकड़ा पूरी गड्डी बाहर आ अरे भैया गड्डी काश के गड्डी हो यार अपना देखो तुम्हारी खराब है आज के बाद और नहीं तुम्हारी जीजा आज के बाद हमका सबका कहो ना करे। अरे बेटा का बेटा का साले बच्चा जरूरी नहीं है। फिर कहा सारे इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर ये लोग यहाँ बकवास करने आए हैं या कि यहाँ पर समझौता करने के लिए आए? जीजा जी मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। कितने दिन की मोहलत चाहिए? यही कोई 2-4 महीने की। ना मिली 2-4 महीने की मोहलत मांग रहा है देरिया। ना दियो। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की भी मोहलत दे दूंगा।
तुम्हारे लिए मोहलत है तो सिर्फ 24 घंटे, समय 24 घंटे, रुपये 20,000। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं हो गया तो तुम्हारी बहन को तलाक दे देगा और अपनी दूसरी शादी चलूंगा। इन लोगों को समझा के तुम बैठक रूम में आओ। सारे उठाएंगे चिरकोट और आदेश जाओ। तुमको मालूम है महाबली बोलाई बोलिए मार सुनूंगा तो बांधो न कर हम ठीक है मेहमान कोई खराब मेहमान देना बोले हो भैया मुझे देखी नहीं तो आप बोला हाँ भैया समय तुमको कितना मिला है समय 24 घंटा रुपया 20,000। महाबली सुना तुमने? हाँ भैया, इतनी बड़ी मुसीबत ऊपर से भगवान ने गरीबी दिया। हाँ भैया, खाने के यार लिए अहमद मुहताज है हम। 3:24 20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? 3:30 अगर 24 घंटे के अंदर मैंने 20,000 की रकम मुझे वापस नहीं किया तो ये लोग मेरी इसके हाल या बहन उनके हायर को मार मार कर घर से निकाल देंगे। भैया हो, दीनानाथ आग ये रास्ता है 20,000 का 40-50,000 मिल जाए भैया, तुरंत मिल जाएंगे। ऐसे आओ चली चला जाए, जीजा के पिछवाड़े ट्रैक्टर खड़ा, जीजा वाला, कोई जीजा वाला ट्रैक्टर नहीं थी, जीजा पैसा नहीं जाया। नहीं महाबली, चोरी नहीं करना है हमें। तो मैं लगे तो नहीं देखो पैसा। आप चलते हैं कहीं ना कहीं से तो हम रुपए और पैसों का इंतजाम करेंगे ही, लेकिन इस बात को हम अपनी माँ से नहीं बताएंगे। हाँ भैया, नहीं तो माँ को रो रो कर मर जाएगी। मर जाएगी बेचारी। आओ बाबू लोग से 1-1 रुपया की व्यवस्था करते हैं। कहा गया है महाबली हाँ भैया, कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका अर्जुन वही बात कि पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तक पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं हेलो भैया, ये आगे मुन्ना सिंह, आपको दुख मुसीबत नहीं देख पाए, 10 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोगों को बराबर सहयोग मिलेगा। 10 रुपया दे रहे हैं, कमाई का भंडार भरा रखे हैं। अब देखिए दार है, कच्चा लोग बैठे हैं। पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं कब दूर का बिखरा की गति कोई न जाने, बिखरा की गति कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का
ये 20 रुपए दे रहे हैं, कहने तुम लोगों को बराबर सहयोग मिलेगा। और देखिए सब लोग इदारे मदद कर रहे हैं। हम पैसा यहाँ से व्यवस्था करके आ रहे हैं भैया। अयोध्या ऐसा राज न था, हरिश्चंद्र ऐसा महाराज न था। अयोध्या ऐसा राज न था, हरिश्चंद्र ऐसा महाराज न था। एक समय भंगी घर जाके, एक समय भंगी घर जाके धरा उठाए नीर का। एक समय देखिए आगे घर मालिक साहब जी, इनकी तरफ से 50 रुपए का मदद मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। भाई भंडार लंका ऐसा राज न था, स्कंधर ऐसा महाराज न था। लंका ऐसा राज न था, स्कंधर ऐसा महाराज न था। धूप दिया पल भर में लंका, धूप दिया पल भर में लंका। नाम तो है उस वीर का, धूप दिया पल भर में लंका। राजू भाई ये 100 की नोट से 20 रुपया सहयोग दे रहे हैं। पाली धन्यवाद, शुक्रिया। पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। बिहार का सरदार डॉक्टर दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ पूरे जवानर, हमारे सरदार भी है। तो ये ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद रहते हैं, इसलिए आज जाके हैं कि अपने आज मैं आप लोगों को अपनी जीवनी कथा बताऊंगा। ये जो
दुर्गन सिंह अपने जिस्म पर काली वर्दी धारण क्यों किया है? मैं भी एक सीधा साधा इंसान था। मैं भी एक भोला भाला इंसान था। गांव में रहकर अपने बीवी बच्चों सहित अपने जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन ये जो सम्राट भोपाल सिंह है, ये जयपुर का न जाने कौन सी ऐसी दुश्मनी थी, किसने अपने सिपाहियों को भेजकर हमारे घर में आग लगवा दिया। मेरे घर में सुबह होने वाली थी। मैं अपने खेतों की तरफ चला गया। मेरे बीवी बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। इसने सिपाहियों को भेजकर हमारे घर में आग लगवा दिया। मेरे बीवी बच्चे उसी घर के अंदर चलकर राख हो गए। जब वापस आया तो गांव वाले मेरे घर के पास भीड़ लगा रखे थे। अपने घर के पास पहुंचा तो देखता क्या हूं कि मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे जलकर खाक हो गए थे। आज रोज पहन लेता हूं सिर्फ भोपाल की वजह से। अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। आप लोगों की समझ आया। आप लोगों ने अपने यहाँ शरण दिया, यहाँ तक कि सरदारी का भी किताब दिया। मैंने कई बार जयपुर पे चढ़ाई किया, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने अपने दिल के लिए ठान लिया कि जब तक सम्राट भोपाल सिंह को, सिर्फ सम्राट भोपाल सिंह नहीं, उसके पूरे खानदान का जब तक सर्वनाश नहीं कर दूंगा, अपने बीवी बच्चों का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक लगता है। एक बार एक दिन की बात है कि मैंने जब जयपुर पे चढ़ाई किया, राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया। मैंने सम्राट भोपाल सिंह के ऊपर वार किया, लेकिन वो साला नसीब वाला था। उसका एक सिपाही जिसका नाम करण था, उसने आकर अपने सीने पर गोली रोक लिया। मैं वहां से भाग निकला। उसने मुझे पकड़वाने के लिए 50,000 रुपया इनाम रखा है कि जो भी कोई पकड़ेगा तो जनसिंह को 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। जयपुर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, इसलिए पुलिस की नजरों से बचकर रहना। और सुनिए मेरी बात को, कि हम आप लोगों से कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल है
आज चलूंगा जंगल की तरफ, आज चलूंगा जंगल की तरफ अपना दिल बहलाने के लिए। और हाँ, अगर वहां पर कोई नारी मिल गई, अगर कोई नारी मिल गई तो उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा और सम्राट को बोल देंगे मैंने सौगंध खाया है कि जब तक तेरे कुल का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बीवी बच्चों का जब तक बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं तुझे सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। आज वाला हम सब चलते हैं जंगल की तरफ। जय राम! मेमोरी बात आजा आजा पिया भी तो आजा, कि देखिए कैसी हालत हुई है। आजा आजा ओ आजा आजा पिया भी तो आजा, कि देखिए कैसी हालत हुई है। आजा आजा क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर गली गली प्यारी की प्यारी किया। ना बजाती रहूं ना मैं कोई नहीं, तेरे ख्यालों में कोई नहीं। आके मुझको गले पे लगा लगता है कि भगवान ने सुन लिया है। सुन लिया है हाँ? और क्या जिसकी तलाश थी वो खुद मिल गई है। मिल गई है। जरा जरा इनसे मुझे बातें तो करने दो। कर लीजिए। तुम लोग कहाँ जाओगे? अरे लड़की कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो गुड़िया है गुड़िया। जी। कहाँ की रहने वाली हो? आपका क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर दुर्जन सिंह है। क्या करने के लिए आए हो और क्या कुछ कर रहे हो? जाने दीजिए, मैं चमन घूमने आई हूँ। चमन घूमने आई हो? ए गुड़िया, और कहाँ जा रही हो मेरी याद? कहाँ जा रही हो मेरी याद आ रही? और चलो साथी मेरे बनारस
तुम लोग जरा अंदर जाओ। आई नहीं शर्म आई है तुमको बचाए, नहीं शर्म आई है तुमको। और मेरी जान रानी कहाँ तेरे घर में बेटी रहेगी नहीं, क्या तेरे घर में बेटी रहेगी नहीं, क्या तेरी दुल्हन जाने दीजिए। है गुड़िया? ये मुझसे नहीं होगा। हमारे पास कोई नहीं है, इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरी रानी बन जाओ, कभी नहीं। मेरी बेगम बन जाओ। ऐश करोगी ऐश, मैं तुम्हें नोटों पे सुनाऊंगा मेरी। हे गुड़िया, यार तुम्हारे इस केस को देख कर ना मेरा दिल कुछ कहता है। क्या नहीं होगा? जबरदस्ती होगा। अरे गोरी तेरे, हे गोरी, अरे गोरी तेरे लंबे लंबे बाल हो, गोरी तेरे लंबे लंबे बाल हो, जिया मारी बाल दैया। शोरगुल मचाओ। कौन आएगा यहाँ एक दुर्जन सिंह से टकराने के लिए? तब से मैं तुझे समझा रहा हूँ पर तू मेरी बात नहीं मान रही है और सीधे साधे कम नहीं करोगी मुझसे। सीधे साधे कम नहीं और करोगी मुझसे प्यार। जब लूटूं मैं तेरे हुस्न का
करवाने के लिए आता है। आज ये टोटल सिंह जबरदस्ती तेरे साथ करेगा। भाई करूंगा, मैं शोर मचा दूंगी। शोर में मचाएगी? मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा। अगर नहीं मारेगा तो मार डालूंगा। कौन है जो कि बीच में आ गया है? और तुझे तू कौन है? दुर्जन सिंह का खौफ नहीं खाया? ये बिहार का शेर दुर्जन सिंह है और तूने अपने दिल के अंदर जरा सा भी खौफ नहीं खाया। बेखौफ होकर हाथ में सोचा लेकर यहाँ पर आ गया है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी इस राइफल की सारी गोलियां तेरे सीने में डाल दूंगा। अरे जुबान संभाल कर बात कर। हाथ में बंदूक है, अपने आप को बहादुर समझता है। कायर है तू, कायर नबुसिल। और आज तेरा पाला मुझसे पड़ा है। काफी दिनों से तेरी तलाश की हराम। याद कर उस दिन को, कभी तूने जयपुर रियासत पर चढ़ाई किया था और तेरे ही हाथों से एक सिपाही कुर्बान हो गया जिसका नाम करण सिंह। इसका मतलब उसी का बेटा हूं मैं, राजेश नाम है। और आज जब तक मैं तुझे मौत के घाट नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि तू उसी सिपाही का बेटा है जो बेचारा जिसे मैं मारना नहीं चाहता था, वो खुद हमारी बंदूक के सामने आ गया था। मैं उसे नहीं मारना चाहता था। ये गाना तो मैं सम्राट को चाहता था जिसने मुझे बर्बाद कर दिया है। तो मैं उसे ये गाना चाहता था, तुम्हारे बाप को नहीं। राजेश चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। कि तूने बहादुरी का काम किया है। अरे तू कायरता का काम किया है हराम। अगर मर्द है तो सामने से वार कर। तूने पीठ पीछे मेरे पिताजी पर गोली चलाई। पेट पर गोली नहीं चलाया था, मैंने सम्राट भोपाल सिंह के सीने पर गोली चलाया था। लेकिन वो कमबख्त खुद अपनी मौत को लेकर हमारी बंदूक के सामने आ गया था। और बात बुजदिल की बात करता है। ना तो कोई बुजदिल है और ना ही गटर का गंदा पानी पीकर मैंने अपनी माँ का दूध पिया हूँ और एक बहादुर बाप का बेटा हूँ। अगर आज तेरी भुजाओं में ताकत तो इस दुर्जन सिंह से मुकाबला कर। ये तो वक्त बताएगा हराम। क्या ये कौन है तेरे साथ? वो हमारा साथी ज्वाला सिंह है। ज्वाला सिंह। अगर वो अपनी ज्वाला निकाल दिया तो तेरे पीछे से भाग के नहीं जाना दोनों। हमारे साले सबसे पहले तेरी ही मौत है। आज पीछे से शमशीर को डालूंगा और ऊपर निकालूंगा। हराम
आए साला पक्का है। भागने वालों को हम पीछा नहीं करते। कौन सोचा मारना कि बेटा खोली वोट डाल भागना ही ठीक है, नहीं तो मेरे हाथों से बलि का